अच्छा बताएं, सीमांचल से अचानक से 4 विधायक AIMIM के दूसरे दल में चले गए हैं, पार्टी पर कोई असर पड़ा है? नहीं, किसी किस्म का असर नहीं पड़ा। देखिए, पार्टी का एक पॉलिसी है और एक एजेंडा है, और ना हम कभी ताकत के पीछे भागे थे ना कभी भागेंगे। अवैसी साहब की हमें यहाँ भेजने की वजह वो ये बयान करती है, चाहे कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, अवैसी साहब ने जो वादा किया था सीमांचल के अवाम के साथ कि वो उनके दुख और सुख में रहेंगे, और उसी का ये आज आपके सामने ये है कि हम लोग अवैसी साहब के हुक्म पे यहाँ पे आए हैं, और कई इलाकात में जहाँ पे फ्लड्स आए हैं वहाँ पे आप जाते हुए जो भी हमसे हो सकता है वो तकसीम हम कर रहे हैं, रिलीफ का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारी हैसियत के मुताबिक अपने सीमांचल के भाइयों के साथ हम ठहरें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। अच्छा, विधायकों के दल बदलने के बाद ओवैसी साहब का पहला रिएक्शन क्या था जब उन्हें जानकारी मिली? तो देखिए, बेशक ये बात ये तो वाज़ेह तौर पे साफ है कि ओवैसी साहब को इस बात से तकलीफ तो होगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इन चारों को इसलिए चुना था इख्तिदार के लिए। इनको जब हमने टिकट दिया था हमने इनसे साफ कह दिया था कि कभी इख्तिदार के पीछे नहीं जाना है। हमने इनसे साफ कह दिया था कभी अपनी ख्वाहिशात आगे नहीं रखना है। हमारा मकसद और मंशद अवैसी साहब का और पार्टी का यही था कि हम यहाँ पे जो आए हैं सिर्फ सीमांचल के मुद्दों के लिए आए हैं, हमारे मुसलमानों की बात रखने आए हैं, और ऐवान में जो अब तक जिसके पास भी ये गए हैं यही तो कुर्सियों पे बैठे हुए थे। इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनके खिलाफ ही मजलिस को मैंडेट मिला था। अवाम ने ये किशनगंज इलाके में राजद को ठुकराते हुए, JDU को ठुकराते हुए, अपने पाँव के तरह कुचलते हुए मजलिस को इख्तिदार दिया था। फिर जिसको अवाम ने ठुकराया, अपने जूती पे जिसको रखा, उनकी गोद में जाके ये बैठ गए। तो ये मजलिस के साथ ही नहीं अवाम के साथ भी धोखा है जो इनको समझना चाहिए। बेशक शायद मोल बढ़ के लग गया था या मोल ऐसा लग गया था जिससे आंखों की रोशनी और ईमान की जो रोशनी थी वो कम पड़ गई होगी। हाँ, बेशक मजलिस ईमानी तौर पे पुख्ती है, ईमानी जज्बा दे सकती है, अपनी कौम के साथ ठहर सकती है, अपनी कौम की बेबाक आवाज़ बन सकती है, मगर सच्चा सिपाही जो होता है, जो मेरे बाजू अख्तर इलिमान ठहरे हुए हैं, इनको कोई नोट की चमक या ओहदे की चमक इसको कम नहीं कर सकती। हमारा मकसद सिर्फ साफ तौर पे ये है कि सीमांचल की एक बेबाक आवाज़ ऐवान असेंबली में उठे, सीमांचल के मुद्दे वहाँ पे उठे, और सीमांचल के जो तकालीफात है उसके बारे में गुफ्तगू हो और उसके ऊपर हल निकाला जाए। सर, आप पर इल्जाम लगा कि माजिद साहब सब लोग बात करने की कोशिश करते थे, विधायक लोग, आप भी नहीं बात करते थे इन लोगों से। किसने कहा? अवाम को ये लोग कह रहे हैं, आपके जो बागी विधायक हैं जी, ये लोग कह रहे हैं कि माजिद साहब से हम लोगों ने 12 कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन माजिद साहब हम लोग से मुखातब नहीं हुए। देखिए, मैं अब इनके जो चले गए हैं और मेरी तरबियत और मैं जिसका शागिर्द हूँ, जो चले जाते हैं मैं उनकी तरफ गौर भी नहीं करता। जो मेरे साथ है उनकी और हौसला अफजाई करता हूँ मैं। इन्होंने जो तोहमत लगाई या जो भी इल्जामात लगाए, इनका दिल जानता है इन्होंने मेरे से कितनी बार बात की है, क्योंकि मेरी तरबियत और मेरी तालीम ये आम के सामने बयान मत करो। कल ही अख्तर उलिमान साहब ने एक मौलाना तसीर साहब का मुझे नंबर दिया। उनकी छोटी बेटी कल नीलोफर में बेइंतहा क्रिटिकल थी, खून के उल्टियाँ कर रही थी। अख्तर उलिमान साहब के बोलने पे वहीं सामने हमने उनको फ़ोन पे बात किया। हमारे वहाँ के रेडल्स के कॉर्पोरेटर आरिफ साहब वहाँ पे पहुँचे, उनकी मदद की और उनका अच्छा इलाज हो रहा है। बोलने वाले क्या बोलेंगे, फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या इनकी नवी फेल वाला तेजस्वी इनका फ़ोन उठाएगा? अब ये जिसकन भी गए हैं, क्या उनकी अहमियत रहेगी? अरे मजलिस के थे, अहमियत थी, एक मुकाम पे थे, एक अहमियत थी। वही ठोकरों में चले गए, अहमियत गिर भी जाएगी और भूल भी जाएगी अवाम। यहाँ से मजलिस किस तरह से आगे बढ़ेगी? मजलिस बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। राजद हमारे साथ नहीं थी, ना JDU हमारे साथ थी। इनको हराते हुए हमने पहाड़ों को चीरते हुए रास्ता बनाया। अगर फिर रास्ते में कुछ कंकर आ गए या कुछ रुकावट आ गई तो उनको तो ढकलते हुए हम फिर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। और आपके ज़रिए से मैं ये भी कहता हूँ हमारे मजलिस के चाहने वालों से, हमारे साथियों से, कि जो जाने वाले थे चले गए। हमको उनके बारे में ना अफसोस करना चाहिए, ना अपने हौसलों को कम करना चाहिए। हम असदुद्दीन अवैसी साहब के सिपाही हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब का मिशन लेके आगे बढ़े हैं। हमारा एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें वक्त लगता है और उसमें जिद्दोजहद और जुस्तजू करना पड़ता है, और इंशाल्लाह हम जिद्दोजहद जुस्तजू करते हुए जो सीमांचल की आवाम से हमने वादा किया उस पर खरे उतरेंगे इंशाल्लाह।